एक वो गाने की लाइन सुनी कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम सबसे कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। यदि वास्तव में देखा जाए तो हमारे गम तो कुछ भी नहीं है संसार के गमों के सामने। ऐसे ऐसे व्यक्ति देखने को मिलेंगे इस शीत ऋतु में, ठंडक में, रोडों पे पड़े हुए हैं, लिहाफ भी नहीं है, चादरें भी नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है। और ये देख करके तो आंखों से ऐसे होता है कि दोनों हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है। बारे बा परमात्मा तेरी लीला न्यारी है, लेकिन उनकी आंख से आंसू नहीं आ रहे जो इस लाचार अवस्था में भी पड़े हुए हैं। तो मैंने जब दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है। आओ संत महात्माओं, तो वास्तव में इंसान को क्या करना चाहिए और क्या करता चला जा रहा है। देना तो चाहिए परमात्मा का धन्यवाद, हर हाल में खुश हूँ, पनीर नहीं है तो दाल में खुश हूँ, ये कहा करते थे मेरे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। जीवन की ऐसी दिशा दे गए आप, जीवन में ऐसी क्रांति परिवर्तन ला दिए। निराशा में आशा में बदल दिया, निराशा को अंधकार में आपने प्रकाश खिला दिया। आपने लाखों जिंदगियां बदल के रख दी, लाखों माताओं बहनों का जीवन बदल दिया। जिन बहनों पे अत्याचार होता था कि सूर्यास्त तो पहाड़ी मस्त, पहाड़ी के कुछ क्षेत्र ऐसे थे पूरे के पूरे गांव शराब पीते थे, मदिरा मांस का सेवन करते थे, और उसके बाद यदि नमक या मिर्च की कमी है तो छियो राम छियो, इतनी नमक क्यों डाल दी, हल्की भी सही भी है तब भी मिर्च क्यों डाल दी भाई इतनी, तो फिर लाठी चार्ज। यानी बहनों का जीवन बड़ा ही लाचार था। लेकिन मेरे सदगुरु ने बड़ी कृपा की, सदगुरु का अवतरण हुआ, उनके दुखों को दूर हो गया और उन्होंने शराब पीनी बंद कर दी, ब्रह्म ज्ञान की दात ले ली, आज उनका जीवन संभल गया। तो ऐसे ही जीवन वो बिताते चले जा रहे थे। एक लकड़हारे की कहानी है कि एक लकड़ा दिन प्रतिदिन लकड़ी काट करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, व्यापार का और कोई साधन नहीं था। दिन प्रतिदिन जंगल में जाता, लकड़ी काट करके लाता और बेच देता था। लेकिन अचानक एक साथ उसके बाद एक घटना ऐसी हो गई, उस घटना ने उसके जीवन को परिवर्तन कर दिया। एक बार एक सेठ जी निकले हुए चले जा रहे थे, तो सेठ जी की नज़र जो लकड़हारे पे पड़ी, लकड़ियाँ थोड़ी थी आज, उन्होंने उस लकड़हारे का नाम पूछा और उसे रुकवाया कि भाई इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? बोले बेचने ले जा रहा हूँ, बेचूंगा। कह रहे हैं जी कितने पैसे ले लोगे आप इन लकड़ियों के? लकड़ी लगभग 10-15 किलो थी। वो कहता है जी 100-200 रुपये दे देना, जिससे आज का गुजर बसर चल जाए, मैं कल को और ला करके दूसरी जगह बेच दूंगा। वो व्यक्ति देख करने लगा आंखें फाड़ करके, बोले ऐसे क्या देख रहे हैं? कह रहे मैं देख रहा हूँ भाई तुम्हारी अज्ञानता को, ये 100-200 रुपये में, फिर कहना जी हाँ 100-200 रुपये में बेचना चाहता हूँ। कह रहे हैं ये कई हज़ार की लकड़ियाँ 5,000 रुपये में दे सकता हूँ। बोले अच्छा 5,000 रुपये दे सकते हो? जब सेठ जी ने कहा ये लकड़ियाँ तो 5,000 से भी ज़्यादा की हैं, 200 रुपये की बात कर रहे हो, अब माथे पे हाथ मारने लगा। बोले क्यों पछता रहे हो, क्या बात है? आंसू भरे आए। कह रहे 5,000 की, वास्तव में आप मजाक तो नहीं करे? अरे कह रहे भाई ये चंदन की लकड़ी है, ये मार्केट में जाएगी, मैं और कहीं बेचूंगा तो 5,000 से भी ज़्यादा की बिकेगी, मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, इसमें भी मेरा बेनिफिट है। बोले अच्छा, तो बोले आप पछता क्यों रहे हो? कह रहे मैं पछता यूँ रहा हूँ, मैंने तो ऐसी ऐसी लकड़ियाँ हज़ारों बार बेच दी और किसी ने मुझे दाम ज़्यादा दिए ही नहीं। मैं पछता यूँ रहा हूँ कि मुझे इन लकड़ियों की आज लो पहचान ही नहीं हुई है, चंदन की लकड़ियाँ। तो आओ संत महात्माओं, कह रहे उमरिया बिता दे राम नहीं जाने, हीरा जन्म जो तुझको मिला ये लुटाने के काबिल नहीं है, तेरा हर श्वास अनमोल मोती जो गवाने के काबिल नहीं है। और कह रहे हैं फिर क्या है कि अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, अरे नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। छोटा सा दृष्टांत है, कह रहे हैं तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, वो तो उनने मुनाफा ना कमाया, लेकिन ये जो सांसों की कीमत है, जैसे चंदन की लकड़ियाँ, ऐसे हमारी सांसों की कीमत भी चलती चली जा रही है। सन 2025 निकलने वाला है, 24 निकल गया, 23 निकल गया और सन 2026 लगने वाला है। एक साल कैसे बीतता चला जा रहा पता ही नहीं चली, हजारों करोड़ सांसें हमने ऐसी बहा दी। कह रहे गया समय फिर हाथ ना आए, अंतकाल पछताएगा, धर्मराज ने यम जो भेजे नैनो नीर बहाएगा। इंसान तो सोच, तो अपने जीवन को हीरा जन्म तुझे मिला है कि मानुष जन्म अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई
वो कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई। कह रहे हैं जो 84 में तूने न कितने कष्ट उठाए थे, घोड़ा बना, कुकर बना, उल्लू भी कहलाया था, भूल के अपने रब का नाम। कितने कष्ट इस जीव ने उठाए होंगे जब ये घोड़ा बना था, गधा बना था, हाथी बना था, कौवा बना था, बगुला भी कहलाया था, भूल के अपने मालिक का नाम। यानी जब जब इस जीव ने अपने मालिक को बिसराया है, इसने कष्ट ही कष्ट पाया है। तो कह रहे हैं गया समय फिर हाथ ना आए। ये जो समय है, मानुष जन्म अंत की सीढ़ी फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई। कह रहे फिर ये 84 वाली तेरी कमाई चली गई, लुट गई, तो अब पछताते हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इंसान फिर हाथ मलने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। अब सांप निकल गया, लकीरें पीटते रहो। अब पंछियों ने आपकी फसल को खा लिया, अब आप चीखते चिल्लाते रहो। अब क्या होने वाला, फसल उगने वाली नहीं। इंसान सावधान हो जा, क्या भरोसा इस जिंदगी का, आदमी बुदबुदा है पानी का। इंसान क्षणभंगुर के लिए तुझे जीवन मिला है। यदि तूने इन सांसों की कीमत ना जानी, और सांसों की कीमत पड़ेगी कब, जब अपने बनाने वाले परमपिता परमात्मा की इस आत्मा, इस जीव को जानकारी हो जाएगी कि आए हो कहाँ से, क्या काम है तुम्हारा, और लौटोगे जब दोबारा तो क्या बता पाओगे, कौन सा मुँह लेकर के जाओगे। आओ संत महात्माओं, तो सच तो बहुत कड़वा होता है। लेखक लिख नहीं सकता, वक्ता कह नहीं सकता, अरे सच है इतना कड़वा हर कोई सह नहीं सकता। सच बड़ा कड़वा है। इस जीवात्मा ने बड़े कष्ट उठाए हैं। जब जब भी ये जीवात्मा अपने परमात्मा से मुकरी है, जब जब इसने अज्ञानता में जीवन जिया है, तब तब इसने 83,99,999 योनियों को भोगा। और भोग करके ये हीरा जन्म मिला है, जैसे चंदन की लकड़ी। ऐसे ही मनुष्य का जन्म है। सारी कायनात में परमपिता परमात्मा ने अव्वल दर्जे का बना करके इस हीरे जन्म को दिया है। तो आओ संत महात्माओं, इसकी कदर करना सीख जाएं। इंसान करना सीख ले इंसान की कदर, नर रूप में सीख ले नारायण की कदर। तो यदि हमें से ये कदर आ गई, जीवन की कीमतें जान ली, इसकी कीमत जान ली, तो वास्तव में हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, परमात्मा के बताए वचन पे चलेंगे, हम किसी का कभी जीवन में बुरा नहीं करेंगे, तो वास्तव में हमारा जीवन सुंदर और सुहेला हो जाएगा।